बिहार के शिक्षकों को अब सिर्फ गाय भैंस की तरह खूंटा से बांधना बाकी रह गया है। बिहार सरकार जिस तरीके से क्रियाकलाप कर रही है, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी लगातार जो पत्र बिहार के शिक्षकों के लिए निकाल रही है, उससे यही लगता है कि बिहार के शिक्षक अब इंसान नहीं रह गए हैं, बल्कि वो एक जानवर बन चुके हैं, जिससे स्कूल के खूंटे में बांध कर रखने का काम करने का पूरा जुगाड़ लगा दिया गया है। और ये सिर्फ कहे तो शिक्षा विभाग के स्कूलों के लिए है, यानी कि सिर्फ शिक्षकों के लिए है। ये सारा खेला सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के लिए खेला जा रहा है। बाद बाकी सभी विभाग में राम राज्य चल रहा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर कोई चोरी नहीं हो रही है, वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, वहां कोई घुसखोरी नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्कूलों के शिक्षकों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री जी, बिहार के जो शिक्षा मंत्री जी हैं और एसीएस सिद्धार्थ जी हैं, उनको सिर्फ बिहार के शिक्षकों के साथ कष्ट है। और इसी वजह से ये लगातार इस तरीके का पत्र जारी कर रहे हैं और करवा रहे हैं। अब आप देखें कि जिस तरीके से पहले तो शिक्षकों के ही मोबाइल से शिक्षकों की हाजिरी बनाई जाने लगी इस शिक्षा कोष के माध्यम से, तो पहले सिर्फ सुबह में अटेंडेंस में लाइव फोटो लगाया जाता था। उसके बाद कुछ शिकायतें मिली, शिकायतें कुछ मिलती हैं और सब पर कार्रवाइयां होती हैं। ये विभाग समझिए तो सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई का विभाग बन चुकी है। तो जैसे ही खबर मिली, अब वो शाम में भी फोटो लगाने के लिए आदेश निर्गत कर दिए। उसके बाद अब कहते हैं कि विद्यालय के अंदर का ही फोटो होना चाहिए, विद्यालय के 4 दीवारी के अंदर का फोटो होना चाहिए, जबकि 500 मीटर के रेंज में विद्यालय ही नहीं, विद्यालय के कुछ और चीज भी आते हैं। अब विद्यालय के अंदर फोटो, जिस कपड़े में आप फोटो खिंचवा रहे हैं, कल होकर के उसी कपड़े में कल होकर के फोटो आप नहीं खिंचवा सकते हैं। तो बिहार सरकार क्या कपड़ा पहनने के लिए दे रही है क्या? नए नए कपड़े पहनने के लिए 30 दिन के लिए 30 तरह के कपड़े देती है क्या? बिहार के शिक्षकों का जो वेतन है उस हिसाब से 5 से 7 कपड़े हो जाते हैं, वही बहुत है। अब लगातार कहा जा रहा है कि प्रतिदिन विद्यालय के अंदर आपका फोटो का अलग अलग दायरे से, अलग अलग कहे तो एंगल से फोटो लिया जाना चाहिए। अलग अलग एंगल से फोटो का मतलब आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से आज एआई का दौर चल रहा है, एआई का जिस तरीके से अब फोटो का इस्तेमाल करके, वीडियो का इस्तेमाल करके आप देख रहे हैं कि कैसे मोदी जी को भी नचवा दिया जा रहा है, राहुल गांधी को भी नचवा दिया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री जी को भी बहुत सारे वीडियो में अनाप शनाप उनका एक्शन दिखाया गया है। ऐसे परिस्थिति में अब शिक्षक तो शिक्षक हैं मान लीजिए, लेकिन जो शिक्षिका हैं 60% से ज्यादा शिक्षिका बहाल हैं, उनके फोटो को अगर लीक कर दिया जाए और लीक हो जाएगा अगर विभाग के माध्यम से, तब शिक्षिका कहां की रहेंगी? रोज नए नए एंगल में फोटो खिंचाएंगे और नए नए एंगल के आधार पर अगर उनका फोटो का दुरुपयोग करके एआई के माध्यम से अगर कोई नंगी तस्वीर बना दिया जाए या कुछ कर दिया जाएगा, तो फिर क्या ये जिम्मेवार होंगे? क्या ये लोग उसका खमियाजा का भुगतान करेंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर कहें तो शिक्षकों पर ही ये कार्रवाइयां होनी चाहिए। अन्य विभागों में ये फोटो क्यों नहीं खिंचा रहा है? अगर आपको इतना ही ज्यादा दिक्कत है तो आप प्रत्येक विद्यालय में सीसी कैमरा लगवा दीजिए। आप उससे भी जो आप पहले से ही बायोमेट्रिक सिस्टम से जो हाजिरी बनती है उससे बनवाइए हाजिरी। ये क्या मतलब है कि डाटा भी शिक्षक का और मोबाइल भी शिक्षक का और फोटो भी शिक्षक का, और जब फोटो लीक हो जाएगा, फोटो वायरल हो जाएगा, किसी तरह का एआई के माध्यम से फोटो पर कुछ गलत चीजें बन जाएंगी, तब उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो कुछ कहा गया है, पत्र जो निर्गत हुआ है, उस पत्र में बहुत सारी बातें आई हैं। देखिए इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि शिक्षक द्वारा दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ से संबंधित मामले पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में, यानी कि यह पत्र सुबोध कुमार चौधरी निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव के द्वारा जारी कर दिया गया है और जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके लिए यह पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में बहुत सारी बातें आई हैं। एक तो जो विशेष शिक्षक नियमावली बनी है, हमने पूर्व में भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा है कि जो नियमावली जो संशोधन हुआ है, दिन पास हुआ है कैबिनेट से उस दिन, उसमें पेज नंबर 3 से लेकर के पेज नंबर 10 तक सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों पर कार्रवाई की उसमें नियमावली बनी है। काम की बातें नहीं है। वेतन कितना मिलेगा ये पता नहीं, शिक्षकों को क्या दिया जाएगा वेतन में कुछ पता नहीं है, लेकिन कार्रवाइयां कितनी होंगी, कैसे कैसे होगी और किन किन बातों के लिए होगी, इस पर प्रत्येक पॉइंट में लिखा गया है। एक एक बिंदुवार लिखा गया है कि क्या क्या चीज आप पर कार्रवाई की जाएगी। इस पत्र में देखिए कि अगर फोटो आप सही एंगल से फोटो नहीं लेते हैं,
आपके कैमरा से अगर स्पष्ट फोटो नहीं आता है, मान लीजिए जो मोबाइल पुराना है तो उनका कैमरा भी पुराना हो जाता है, उसमें स्पष्ट फोटो भी नहीं आ पाता है, धुंधला आता है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या बिहार सरकार कोई मोबाइल उपलब्ध कराएगी या टैब उपलब्ध कराएगी? ये सब काम तो नहीं होगा बिहार सरकार से, लेकिन फोटो स्पष्ट आना चाहिए। दूसरी बात कि ऑफलाइन मोड में पहले हाजिरी बन जाती थी, अब ऑफलाइन मोड में हाजिरी नहीं बन पाएगी, यानी कि फ्लाइट मोड लगा करके लोग ऐप को खोल करके हाजिरी बना लेते थे, लेकिन स्थिति अब ऐसी हो गई है कि अब फ्लाइट मोड लगाने के बाद आपका ऐप काम ही नहीं करेगा और हाजिरी आप नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत लोगों का हाजिरी भी नहीं बनेगा, और जब हाजिरी नहीं बनेगा तो वेतन कटेगा। सरकार सिर्फ और सिर्फ कार्रवाइयों का दौर चला रही है। 2025 सिर्फ कार्रवाई के नाम पर चलेगा। शिक्षक के ऊपर जितनी ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करेगी, क्योंकि उन्हें तो बदला लेना है शिक्षकों से। और शिक्षक अगर ये बातें अगर मान लिया जाए कि हाँ उचित है, तो सभी विभागों में एक काम क्यों नहीं लागू करती है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में क्यों? बताइए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में ही लागू क्यों किया जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत शिक्षकों को तंग तबाह करने के लिए सब काम किया जा रहा है। बता दें कि यह पत्र सुबोध कुमार चौधरी, जो कि निदेशक हैं, प्रशासन के सह सचिव भी हैं, उन्होंने बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र जारी कर दिया है, जिसका पत्रांक है 2689 और दिनांक है 24/12/2024। यह पत्र निर्गत हुआ है और इस पत्र का जो मजमून है आपको बता दें कि शिक्षकों द्वारा दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ से संबंधित मामले पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में पत्र में कहा गया है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली दिनांक 1 सितंबर 2024 से लागू की गई है। यह शिक्षकों के लिए अनिवार्य है कि वे विद्यालय परिसर के 500 मीटर के भीतर ही उपस्थिति दर्ज करें और इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर परिसर के 500 मीटर के भीतर का लाइव फोटोग्राफ खींचकर अपलोड करें। यह ध्यान देने योग्य है कि फोटोग्राफ अस्थायी रूप से विभागीय डेटाबेस में संग्रहित होते हैं और कभी भी देखे जा सकते हैं। विभाग के संज्ञान में यह गंभीर बात आई है कि कुछ शिक्षकों द्वारा इस ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली में धोखाधड़ी करने का प्रयास किया गया है। अपलोड किए गए फोटोग्राफ का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि कई शिक्षकों ने एक ही फोटोग्राफ बार बार कई दिनों तक अपलोड किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त शिक्षक उक्त दिनों विद्यालय में उपस्थित नहीं थे और किसी अन्य व्यक्ति ने पहले से खींचे गए फोटोग्राफ या उपयोग कर उपस्थिति दर्ज की है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि कुछ शिक्षक अपनी उपस्थिति प्रणाली में विद्यालय परिसर के बाहर जैसे खेत या अन्य जगहों से अस्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं। यह कृत्य शिक्षक आचरण संहिता का उल्लंघन है और एक गंभीर अपराध है। विभाग में 1 सितंबर 2024 से ही प्रतिदिन के फोटोग्राफ डेटाबेस में संग्रहित हैं और उनकी विस्तार पूर्वक जांच की जाएगी। दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो दोषी शिक्षकों के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियमावली एवं अपील नियमावली 2005 समय समय पर यथा संशोधित बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 संशोधित 2024 बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति नियमावली स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 संशोधित 2024 बिहार नगर पंचायत नगर प्राथमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार पंचायत प्राथमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं इसकी प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्त में की जाएगी। सभी जिला सेवा पदाधिकारियों को निर्देश किया जाता है कि वे उक्त गतिविधियों यानी कि उपस्थिति पर लगातार निगरानी रखें तथा अनुसरण करें। शिक्षकों के उपस्थिति डेटा और शिक्षकों द्वारा अपलोड किए गए दैनिक आगमन और प्रस्थान फोटोग्राफ की गहन जांच समय समय पर करें तथा सभी संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराएं। साथ ही संबंधित विद्यालय के निरीक्षणकर्ता द्वारा यदि इस बात को संज्ञान में नहीं लाया जाता है तो माना जाएगा कि इस तरह के कृत्य में निरीक्षणकर्ता की भी सहभागिता है तथा इन्हें इन अपराध या कृत्य के लिए
दंडात्मक सेवा मुक्ति आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भी संलिप्तता मानी जाएगी। अतः निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति के संबंध में शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि वह उपस्थिति के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करे। निकल के आई है, इसमें आपको कह दे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो जांचकर्ता पदाधिकारी बने हुए हैं, जो एनजीओ के माध्यम से आए हैं और भ्रष्टाचार करके ही आए हैं, पैसा देकर कहीं बहाल हुए हैं, उन लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। वो लोग विद्यालयों में आते हैं, पैसे की उगाही करते हैं और उगाही करके हाजिरी को मेंटेन करते हैं। मतलब साफ है, तू डाल तो मैं पाट, शिक्षक भी बाज नहीं आएंगे और वैसे वैसे पदाधिकारी भी बाज नहीं आएंगे। इन सारी चीजों से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ना है। आप चाहे लाख खूंटा में बांध लीजिए, खूंटा में बांध देने से गाय भैंस जबरदस्ती का दूध नहीं दे देगी। उसके लिए उसे सही से खाना पीना देना ही पड़ेगा। आप चाहे तो जबरदस्ती उसे दूध नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि शिक्षक हैं तो उनकी एक मर्यादा है और उस मर्यादा को आप लोग तार तार कर रहे हैं। विभाग के द्वारा जिस तरीके से तानाशाही फरमान जारी किया जा रहा है और उसका विरोध करते करते एक शिक्षक कैसे एमएलसी बन जाते हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहने मतलब शिक्षक का गुस्सा जायज है, शिक्षक अपनी एकजुटता दिखाए हैं और एकजुटता दिखाने के तहत अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो इस पर माननीय जो एमएलसी बने हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि तो कहने का मतलब यह है कि ये तानाशाही चलता रहेगा। हर आदमी को विरोध करना होगा, अपने चिंतन बुद्धि से काम लेना होगा, क्योंकि सभी लोग जिस तरीके से धराधर विशेष शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा पास कर गए और राजकर्मी का लाभ में जो फंस गए हैं वो बहुत ही घातक होने वाला है। क्योंकि आपको मिलना क्या है अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन सजा क्या मिलना है यह पहले ही क्लियर हो चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।